हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम के लिए लगातार साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और साइंस की क्लासेस के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था धातु, अधातु और यौगिक, यानी मेटल, नॉन मेटल एंड कंपाउंड्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और ये साइंस की सीरीज आप लोगों को पता होगा, एडवांस लेवल साइंस की सीरीज चल रही है, जो डेली रात को 10 बजे मेरे द्वारा क्लास ली जाती है। और इससे पहले हम एक टॉपिक हमारा केमिस्ट्री का पूरा कर चुके हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया और साथ ही साथ उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, इसमें भी हम धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु ये सब कुछ समझ चुके हैं। और अब हम बात कर रहे हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट धातु और अधातु के यौगिक हैं उनके बारे में। ठीक है, आज मैं टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि आज एक्चुअली गर्मी है और एसी जो है खराब हो गया था। ठीक है, पहली बात तो ये है, एसी है नहीं, मजाक कर रहा हूँ, है ना। एसी है नहीं, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा मैं। एसी वैसी कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, तो मैंने जो है आज क्लास टी शर्ट में लेने का उचित समझा। अब एक दो लाइनों के साथ में अपनी क्लास को शुरू करेंगे कि अपनी जीत से तू किया कर बातें, अपनी जीत से तू किया कर बातें, हार से तोड़ दे सारे नाते, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दे आते जाते, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दे आते जाते, तेरे ही ये दिन, तेरी ही ये रातें हैं, तेरे ही ये दिन, तेरी ही ये रातें हैं। और इन्हीं लाइनों के साथ में आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा, लगातार मेहनत जारी रखें। अपने सफलता के लिए आपको संघर्ष तो करना ही होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के जो है सफलता नहीं मिलती है। और अगर सपना है सरकारी नौकरी का, तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास अपन करते हैं शुरू। और अपन हमारा राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ आज अपन बात करेंगे, कल अपन ने जो बात करी थी ना सोडियम कार्बोनेट के गुणों के बारे में, उससे आगे की, यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, ठीक है, उससे के उपयोगों के बारे में, यानी यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग अपने कॉपी के अंदर लिखिएगा उपयोग। ठीक है, और आपको पता ही है ना काई के उपयोग, क्योंकि आपने कल सबने नोट डाउन कराई है, नोट्स बनाए हैं, तो आगे उससे नोट्स चल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो सोडियम कार्बोनेट के उपयोग में सबसे पहला जो इसका उपयोग है वो आपके धुलाई व सफाई में। ठीक है, कपड़े धोने में, और घर में भी आपने देखा होगा कई बार जो है फर्श वगैरह साफ करने में भी हम इस डिटर्जेंट का उपयोग कर लेते हैं, तो धुलाई व सफाई में। दूसरा इसका उपयोग आ जाता है, इसे हम अपमार्जक के रूप में भी उपयोग में लेते हैं, अपमार्जक के रूप में। ठीक है, नंबर 3 आपके आ जाता है कागज पेंट। जो कागज होते हैं ना उनको पेंट करने के लिए भी, तो कागज पेंट तथा वस्त्र जो उद्योग है उसमें भी इसका उपयोग होता है, तो वस्त्र उद्योग में, यानी कागज का, पेंट का, वस्त्रों का, इनका जो उद्योग है उस उद्योग के अंदर भी, उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम जो है इस सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसका उपयोग आ जाता है प्रयोगशाला में, यानी लैब के अंदर। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी रिएजेंट के रूप में, तो अभिकर्मक के रूप में। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो जो हमारे ये प्रयोगशालाएं होती है, जो लैब होती है, जो आपने अगर 11 12 में साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आपके प्रैक्टिकल वगैरह जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लैब के अंदर, वहां पर लैब के अंदर सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3.10H2O को अभिकर्मक, रिएजेंट के रूप में भी हम उपयोग में लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका पांचवा उपयोग, जल के, जल के खारेपन, खारापन, यानी कि आपको पता होगा जिसमें नमक, NaCl की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो खारापन आ जाता है। तो जल के खारेपन को
दूर करने में, ठीक है। अगर हमें हमारे जल का, जो हमारे घर में पानी है, वाटर है, उसका खारापन दूर करना है, तो वहां पर भी हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। लेकिन आप खुद अपने घर पर बैठे बैठे ये उपयोग करने की कोशिश नहीं करें, ठीक। चलो, इसके बाद लास्ट अपना 6 जो उपयोग है वो है कास्टिक सोडा। क्या? कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, कांच, ग्लास यानी कि, ठीक है, कांच, साबुन, बोरेक्स, ये सभी सोडियम के ही यौगिक है। तो साबुन, बोरेक्स, इनके निर्माण में समझ में आ गई बात। तो हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग जो है वो धुलाई और सफाई में करेंगे, अपमार्जक के रूप में करेंगे, कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशालाओं के अंदर यानी लैब में इसके उपयोग जो है हम अभिकर्मक रिएजेंट के रूप में भी करते हैं। और जल का खारापन अगर हमें दूर करना है तो वहां भी हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सोडियम के यौगिक हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, साबुन है, बोरेक्स है, कांच है, इन सब के निर्माण में भी हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो आपने इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन नया यौगिक अपना सोडियम का, सोडियम बाई कार्बोनेट, जो आप अपने घर पर जो सोडा यूज करते हो ना, जैसे कि आपने खमन ढोकला खाया होगा, तो खमन और ढोकला दोनों ही फूलते हैं। वो फूलने का रीजन यही होता है कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। इसके अलावा और भी कई चीजें जो है, जैसे केक है, तो पेस्ट्री है, ईस्ट है, इनको बनाने में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए, तो इसके उपयोग के बाद में अब अपना नया यौगिक आ जाता है, और आप सभी लोग अपनी कॉपी में, ये कौन सा यौगिक है अपना, तो ये है 4th नंबर का अपना यौगिक है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले अपन 3 यौगिक सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 की बात कर चुके हैं, NaOH, NaCl, Na2CO3। अब बात करेंगे NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आप सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दिएगा, सोडियम, अरे, सोडियम बाई कार्बोनेट, फॉर्मूला लिख लेना, NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये जो Na2CO3 था, उसमें केवल और केवल क्या था कि नाइट्रो, जो सोडियम है Na है वो 2 था, है ना। यहाँ पर क्या करना है आपको याद रखने के लिए, एक सोडियम को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना, और कुछ भी नहीं करना। यानी एक दो जो सोडियम थे भाई, फॉर्मूला क्या था देखो, याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, Na2CO3 था, अब इसमें Na2 है, तो मैं क्या करूंगा, एक Na को हटा करके जब हाइड्रोजन ले आऊंगा NaH, तो बस NaHCO3, यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? चलिए, तो ऐसे याद रखना, ठीक है, मैं ऐसे ही याद रखता हूं, तो आपको भी मैं साथ के साथ याद करवाते भी चलूंगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 आपने लिख लिया होगा। अब इसके सबसे पहले जो अन्य नाम है वो आप लिख लीजिए। तो इसे, अभी जस्ट जो आया था ना बेकिंग सोडा, वो यही है, ठीक है। तो इसे बेकिंग सोडा, या खाने का सोडा, जैसे धुलाई का सोडा है Na2CO3, वैसे ही खाने का जो सोडा है वो है NaHCO3, तो खाने का सोडा भी कहते हैं। क्लियर? इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिखिएगा, खाद्य पदार्थों, यानी जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनमें मिलाकर, ये पूछा गया है इसलिए पूरा अच्छे से लिखवा रहा हूं मैं, पूरे नोट्स बनाइएगा।
में मिलाकर गर्म करने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस बुलबुलों, अरे गुब्बारे टाइप का है ना, जो फुट 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 होता है ना, देखा आपने खमण वगैरह एकदम पूरा डॉट 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 हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकलती है तो वो उस खमण को चीरते हुए बाहर निकलती है, उस वजह से उसके ऊपर डॉट डॉट लगे रहते हैं। ठीक है, तो CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है निकल जाती है। इस प्रकार केक, आपका खमण ढोकला, ढोकड़ा हो गया है तो भाई, है ढोकला जैसे पदार्थों जैसे पदार्थों सॉरी जैसे पदार्थों तो फिर ज्यादा हो जाएंगे ना, पदार्थ पदार्थ फूल कर, फूल कर मतलब क्या हो जाते हैं वो, इतना इतना सा आप लोगे लेकिन फूल करके वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फूल जाते हैं। आपने देखा होगा केक वगैरह घर पे खाए होंगे, एकदम स्पंज टाइप होते हैं, जैसे काटोगे कट जाते हैं जल्दी से, है ना। तो वही, तो पदार्थ फूल कर हल्के हो जाते हैं हो जाते हैं। और अभी इसमें देखना कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये जो थ्योरी लिखवा रहा हूँ ना इसमें देखना, अभी बताऊंगा सभी। उनमें छिद्र यानी कि छिद्र पड़ जाते हैं छिद्र पड़ जाते हैं। सर ये इतना बड़ा क्या लिखवा दिया है? अरे भाई सुनो, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली। देखिए सबसे पहले ये पूरा जो लिखवाया है वो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैंने लिखवाया है कि खाद्य पदार्थ यानी कि खाने योग्य पदार्थ। ठीक, सबसे पहले तो यहीं पर डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि खाने योग्य पदार्थों में कौन सा सोडा उपयोग में लिया जाएगा। तो कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 खाद्य पदार्थों में मिलाकर क्या करना है? गरम करना है। क्या करना है? गरम करना है। कई बार ये बोल दिया जाता है कि जो है आपका आटा लिया या खमन का मिश्रण लिया उसमें मिला दिया, क्या ये फूल जाएंगे? नहीं, गरम भी करना है। तो खाद्य पदार्थ होगा गरम करने पर, और CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाद्य पदार्थों में यूज होता है, गरम करना पड़ता है मिलाकर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो हमारे खाने योग्य पदार्थ, उदाहरण के लिए केक, हमारा खमण, हमारे ढोकले, ये जैसे पदार्थ जो हैं, जो स्पंज टाइप के थोड़े से होते हैं, ये भोज्य पदार्थ, ये फूल करके क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। फूल करके क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। और इनमें से आपको बता दिया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगी तो वो उनको चीरते हुए ही निकल रही होगी। जैसे कि अगर मैं देखो इस टाइप से एक शेप बनाता हूं, अब इसमें से अगर फूट फूट के कोई बाहर निकल रहा है तो वो क्या होगा? ऐसे 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 एकदम, है ना, पूरे छेद छेद छिद्र छिद्र कर देता है। इसी वजह से जो केक है, खमण है, ढोकला है, इनके ऊपर क्या दिखाई देते हैं आपको? छोटे छोटे से छिद्र दिखाई देते हैं। क्लियर? यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला मैंने बता दिया खाद्य पदार्थ में कौन सा सोडा यूज होगा। दूसरा, गर्म करना है या ठंडा, तो गर्म करना। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर चौथा क्वेश्चन बन जाता है कि कुछ खाद्य पदार्थों में
जो है गर्म करने पर छिद्र पड़ जाते हैं, वो छिद्र किस कारण होते हैं या उन छिद्रों का कारण क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। या ये छिद्र कौन सी गैस के कारण होते हैं, तो या ये जो छिद्र पड़े हैं इसके लिए कौन सा सोडा उत्तरदायी है, तो आप आंसर देंगे कौन सा सोडा उत्तरदायी, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई छिद्र क्यों पड़े, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल रही है, इस वजह से। क्लियर। और इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने योग्य सोडा है, जो बेकिंग सोडा है, उसे गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्यों, कैसे पता चला, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसको गर्म करने पर, तभी तो ये सभी पदार्थ जो है फूल जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के अन्य नाम यानी बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, और जो भी भोज्य पदार्थ हैं जो स्पंज टाइप के हैं, जैसे कि खमण है, ढोकला है, केक है, इसके अलावा भी कई प्रकार के अलग अलग बनते हैं, पेस्ट्री वगैरह, वो सब जो है ना, तो ब्रेड वगैरह, वो सब में क्या यूज किया जाता है, यही सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। पाव भाजी वगैरह जो फूल जाती है ना स्पंज टाइप की, वो इन्हीं की वजह से। ठीक, समझ में आ गई बात, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अब, और बात करेंगे इसके उत्पादन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इसके उत्पादन के बारे में, इसके प्रोडक्शन के बारे में। तो आप सभी लिखेंगे उत्पादन, उत्पादन, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में पहला पॉइंट आप लिखेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड के उपयोग, सोडियम क्लोराइड के उपयोग से। ठीक। और कैसे सोडियम क्लोराइड के उपयोग से, तो पूरी रिएक्शन लिखे NaCl प्लस H2O, यानी सोडियम क्लोराइड और पानी को मिलाया गया, और साथ में इसके कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई गई, और अमोनिया NH3 इसको भी मिलाया गया। तब क्या बन गया, तो तब बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और इस NH4Cl के साथ में एक और पदार्थ बनता है, वो होता है NaHCO3। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के उपयोग से बनता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये मैं बंद कर देता हूं। भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो चेक करना पड़ता है। ठीक, तो देखिए अब NaCl के उपयोग से अगर आपसे पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए क्या करना होगा, तो रिएक्शन करवाते हैं किस किस की, NaCl, H2O, CO2, NH4 अमोनिया, NH3 अमोनिया की। ठीक है, ये चारों पदार्थ जब मिल करके अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने पर क्या बन जाता है, एक तो अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम याद रखना, याद रखिएगा, ये क्या है, अमोनियम। ठीक है, रासायनिक नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज करो आ गया कि जब NaCl, CO2, H2O और NH3 इन चारों की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में एक और कौन सा उत्पाद बनता है या कौन सा उप उत्पाद बनता है, तो आपका क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, और ये क्या है, तो ये है हमारा प्यारा सा सोडियम बाई कार्बोनेट, और यही हमें बनाना था। तो NaCl के उपयोग से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है, समझ में आ गई ना बात आपके। तो ये था अभी तो पहला उत्पादन। अब दूसरी विधि से इसका उत्पादन करवाते हैं, तो दूसरी विधि है ना, चलो। तो दूसरी विधि, और दूसरी विधि कौन सी है, तो दूसरी विधि है जब हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के विलयन, सोडियम कार्बोनेट के विलयन यानी कि में सॉल्यूशन में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
प्रवाहित, यानी उसमें जब गैस छोड़ी जाएगी तो करके प्रवाहित करके भी बनाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन होता है Na2CO3 प्लस उसमें जल मिला दो, और फिर उसके अंदर जब अपन CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो तब भी अपने क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बनता है, अभिक्रिया लिखेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, विलयन तो बनेगा H2O मिलाने पर, तो जल और सोडियम कार्बोनेट मिल करके उसके अंदर प्रवाहित कर दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनाते हैं, तो ये बना देते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। समझ में आ गई बात। तो सोडियम कार्बोनेट के उपयोग से हम किस प्रकार से सोडियम बाई कार्बोनेट बनाएंगे, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया। NaCl के उपयोग से कैसे बनाएंगे पता चल गया होगा, और आपके सोडियम कार्बोनेट के उपयोग से कैसे बनाना है, और ये रिएक्शन याद रखना, क्योंकि ये एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपको रिएक्शन देगा और इसमें से किसी एक उत्पाद या किसी अभिकारक को गायब करेगा और पूछेगा कि इसके स्थान पर क्या आएगा ये बताओ। तो तब आपको ये अभिक्रियाएं जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक, करो इसको नोट डाउन जल्दी से। चलिए जल्दी से नोट करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने पास में नेक्स्ट इसके उत्पादन के बाद आ जाता है गुणों के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसके गुण, प्रॉपर्टीज। ठीक है, और गुण के अंदर सबसे पहला जो इसका गुण आता है वो आ जाता है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, वो एक सफेद कलर का होता है। आपने सभी ने अपने घरों में देख रखा होगा, कोई ये एकदम नया पदार्थ है नहीं। ठीक है, और ये जो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये आपने क्रिस्टलीय कैसे है तो आपको पता होगा कि ये जो है आपने देखा हो तो एकदम बिल्कुल नमक जैसा ही दिखता है आपको, है ना। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आगे लिखेंगे दूसरा, ये जल में अल्प विलेय है, अल्प विलेय है। ठीक है, मतलब ये जल में जो है इतना ज्यादा नमक, जैसे NaCl जो था आपने देखा होगा बहुत ज्यादा घुल सकता था, लेकिन ये जो है अल्प विलेय होता है, बहुत ज्यादा नहीं घुलता है। ठीक, इसके बाद में जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर अभी जस्ट अपन ने पीछे देखा था कौन सी गैस प्रवाहित करता है या कौन सी गैस छोड़ता है, तो गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इसके बाद में थोड़ा सा गर्दन में दर्द है आज। चलो, अब इसका जो है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो रिएक्शन लिख लीजिए। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया हमने, गर्म किया। और गर्म करने पर क्या बन जाएगा, तो गर्म करने पर बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ साथ आपका H2O जल, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, उड़ जाएगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अभिक्रियाओं के अंदर गैस के साथ में आप ऐसे ऊपर जाता हुआ एरो देखें तो आप समझ जाए कि वो गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसीलिए तो आपको पता होगा कि केक वगैरह में कैसे गैस निकलेगी, भाई गैस निकल करके बाहर जा रही है तभी तो छिद्र हो रहे हैं। अगर वो गैस अंदर ही भरी रहती तो छिद्र होते ही नहीं इसमें, समझाई बात। तो गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सी अभिक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो NaHCO3 को गर्म करो, Na2CO3 H2O CO2 बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो जलीय विलयन होता है, यानी अगर हम इसको जल में मिलाते हैं
चौथा लिखेंगे इसका जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन इंग्लिश में कहेंगे। तो जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है यानी बेसिक होता है। ठीक, क्षारीय होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये अपने पास में चार इसके गुण है सोडियम बाइकार्बोनेट के। पहला गुण क्या है? ये श्वेत क्रिस्टलीय होता है, ठोस एकदम। दूसरा, ठोस मतलब ऐसा क्रिस्टलीय ठोस है कि अगर गिर गया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नमक टाइप का ठोस है ये। दूसरा इसमें आ जाता है कि ये जो है जल में अल्प विलय रहता है। इसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करो, सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, H2O निकलेगा और CO2 निकलेगी। ठीक है, इसका जो जलीय विलयन होगा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो अपने घर पर बेकिंग सोडा है उसका आप जलीय विलयन बनाइए, क्या होगा? वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। और क्षारीय होने का मतलब क्या है कि इसका जो पीएच आएगा, ये क्षारीय होने का मतलब क्या हो गया? इसका जो पीएच आएगा वो 7 से ज्यादा आएगा। ये पीएच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में मिलाया गया, बताइए उसका पीएच, उस विलियन का पीएच कितना हो सकता है? तो आप वहां पर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं देते हैं, वो हमेशा वो भी रेंडमली वैल्यूज दे देते हैं। तो आप वहां पर कोशिश करेंगे कि जो पीएच 7 से ज्यादा होगा वही आंसर होगा। समझ आ गई बात? क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति का होगा। अब ऑप्शन अगर हो 0, 1, 2, 7 तो आप पहले ही 7 को टिक करेंगे क्योंकि उदासीन तो है, लेकिन भाई उदासीन होने के साथ साथ इन बाकी 0, 1, 2 से तो ज्यादा सारे है, इसलिए आप ऐसे को टिक करें। अदरवाइज 7 से बड़ा जो भी नंबर हो उसको टिक करके आए। समझ में आई बात? जिस टाइप के यूनिक क्वेश्चन बन सकते हैं या विभिन्न प्रकार के कई अलग अलग स्टेट्स में या कहीं पर आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ में कंसीडर कर रहा हूं, इसीलिए इस लेवल तक का पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग भी इसी लेवल तक तैयारी करें ताकि आप साइंस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन 50 में से कम 45 क्वेश्चन तो यूं ही टिक कर दें, देखते ही आंसर आ जाए आपके। समझ आई बात? 5 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सोचना पड़े बस, तो अपना वैसे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं अब हम। ठीक है, इसके गुणों को देखा, इसके उपयोग। उपयोग यानी यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहला तो आपको पता ही है, खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? बेकिंग पाउडर यानी खाने के सोडे के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, जो हमारे सोडा वाटर होता है ना, आपने सभी ने पिया ही होगा लगभग। अगर आपके कभी भी कुछ पेट में तकलीफ है, पेट दर्द वगैरह हो रहा है तो सोडा वाटर जो बनाया जाता है ना, अदरवाइज इसके लिए आजकल तो पैकिंग भी आती है ना, बोतलें आती है ना, तो वही सोडा वाटर है। तथा सोडा युक्त सोडा वाटर तथा सोडा युक्त जो शीतल पेय होते हैं। ठीक है, शीतल पेय का मतलब है जितने भी आप पीते हो ना ये, चाहे वो भी थम्स अप हो, कोका कोला हो, इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं आजकल तो, जीरान वगैरह पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं। तो उन सभी में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है मिला ही रहता है। ठीक है, तो सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। इसके बाद में तीसरा आप लिखेंगे पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट की अम्लता यानी पेट की एसिडिटी को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक है, एंटा एसिड के रूप में। एंटा एसिड मतलब एसिड का विरोधी, तो एंटा एसिड के रूप में, क्योंकि ये तो क्या होगा? जलीय विलयन सारे होता है इसलिए। क्लियर, चलो आगे लिखेंगे चौथा,
इसका उपयोग मंद प्रतिरोधी, ये शुद्ध हिंदी में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि वर्ड अगर हिंदी में आ जाए तो आप पता लगा सकें। वैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं मंद प्रतिरोधी, मतलब है माइल्ड एंटीसेप्टिक। क्या? माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में। एक सेकंड, के रूप में। ठीक है, तो हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग मंद प्रतिरोधी यानी माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा इसका पांचवा उपयोग आ जाता है। हम इसका उपयोग जो अग्नि बुझाने वाले यंत्र होते हैं ना, अग्निशामक यंत्र, उनमें भी करते हैं। तो अग्निशामक यंत्रों में। और लास्ट इसका जो उपयोग है वो है प्रयोगशालाओं में यानी लैब में। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। ठीक, समझ में आ गई बात। तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 है, उसका उपयोग हम कहां पर करेंगे या उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो आप खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में करते हो, सोडा वाटर या इसके अलावा जितने भी शीतल, जो भी आपके जो आप पीते हो ना शीतल पेय पदार्थ, समझ आ गई बात? शुद्ध हिंदी लिखी है मैंने, देख लो भले। सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता यानी पेट की एसिडिटी जो कई बार हो जाती है, तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए भी हम इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसे मंद प्रतिरोधी यानी माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यानी लैब के अंदर रिएजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो एक बार इसको पूरे को अपन रिवाइज कर लेते हैं, अपन ने जो भी पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन ने सोडियम कार्बोनेट के उपयोग पढ़े धुलाई सफाई में अपमार्जक के रूप में, कांच पेंट कागज पेंट वस्त्र इनमें और मतलब इसके उद्योगों में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जल में खारेपन को दूर करने में, कास्टिक सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, उन सभी में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, बोरेक्स बनाने में। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। इसे जो है अन्य नाम क्या दिए गए हैं? तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। जब खाद्य पदार्थों को इसमें मिलाया जाता है या इसमें इनको जो है खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं और फिर गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर CO2 गैस बाहर निकलती है और इसी वजह से जो खमन ढोकला है और केक है, पेस्ट्री है, यीस्ट है, ब्रेड है, इन सभी में छिद्र हो जाते हैं और ये सभी क्या हो जाते हैं? फूल करके हल्के हो जाते हैं एकदम, है ना? चलिए, इसके बाद में जो हमारे पास में इसके उत्पादन के दो अलग अलग तरीके हैं, जो रिएक्शंस है वो हमने पढ़ी। पहली NaCl के उपयोग से, तो NaCl उसमें जल मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे और अमोनिया मिलाएंगे, फिर क्या बनेगा? तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl और एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम बनाना चाह रहे थे। ठीक, इसके बाद सोडियम कार्बोनेट के उपयोग से भी अपन CO2 जब सॉरी सोडियम कार्बोनेट के उपयोग से भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। कैसे? तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है तो आपका बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ गई बात? इसीलिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को वापस से गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर ये CO2 गैस को निकाल देता है, क्योंकि इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाती है। पहले क्या हो रहा है? ये तीनों मिलकर ये बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करते हो, क्या करते हो? गर्म करते हो, तो इसको गर्म करने पर क्या बनता है? तो इसको गर्म करने पर बनता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल। क्लियर? इसके बाद में इसके गुणों की बात करी तो ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जल में ये अल्प विलय होता है, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कैसे देता है? अभी जस्ट पीछे भी बताया, वापस देख लो। सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म किया, Na2CO3 H2O CO2 बन जाएगा, CO2 गैस निकल जाती है, इसी वजह से उनके ऊपर छिद्र आ जाते हैं। और इसका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? तो जलीय विलयन सार्य होता है यानी बेसिक होता है, और बेसिक होगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी। इसके बाद में अपन ने पढ़े इसके उपयोग, जिसमें आपको मैंने अभी जस्ट वापस रिवाइज करवा दिए थे, तो बार बार ये नहीं बता रहा हूँ। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से अपना
जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से सोडियम के अपन ने जो महत्वपूर्ण 4 यौगिक हैं उनके बारे में बात करी। अब अपने कुछ और सोडियम के यौगिक रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से हैं, उनको अपन जो है अगली क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो ये 4 यौगिक जो है आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इन चारों यौगिकों से ही क्वेश्चन लगभग आते हैं। बाकी जो आगे लिखवा रहा हूँ वो छोटे मोटे है, कभी कभार आ जाए कभी कभार, ठीक है, मतलब नहीं भी आते हैं, ऐसे है वो तो। पर इन चारों में से तो 100% किसी एक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लास्ट ईयर भी आया है, सीईटी में भी आया है। इसके अलावा जहां कहीं भी साइंस होती है तो वहां इन 4 यौगिकों से एक आधा क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है। तो चलिए अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।